जय मसीह प्रिय परिवार, यीशु का दास आपका स्वागत करता हूँ जीवित परमेश्वर के तंबू में। आज के दिन पवित्र आत्मा इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए आसमान खोलकर आशीष देगा। आप सब कहें आमीन। आप सब कहें आमीन। फिर कहें आमीन। फिर कहे यीशु के लहू की जय हो। यीशु मसीह के लहू की जय हो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो उन सारे परिवारों को शेयर करें जो किसी समस्या में हैं या किसी भी प्रकार के तनाव में हैं, दुख में हैं, निराशा में हैं। आज का वचन, आज की प्रार्थना हर परिवार पर 100 गुना की बरकत देगा, 100 गुना बढ़ोतरी देगा। आमीन। फिर कहें आमीन। सेवा में साझेदारी करने के लिए आप इस QR कोड के माध्यम से अपने मन से अपना दान, दसवांश परमेश्वर के राज्य में भेजें और प्रभु की आशीषें पाएं। परमेश्वर महान है, जीवित है, अनुग्रहकारी है। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे साथ आप पढ़ें मत्ती रचित सुसमाचार और उसका मत्ती रचित सुसमाचार 20 अध्याय और उसका 29 से लेकर 34 वचन। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु के पीछे हो ली और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। बड़े ध्यान से सुने प्रिय परिवार। वचन बताता है प्रभु यीशु वॉज गोइंग, जा रहे हैं और सड़क के किनारे 2 ब्लाइंड पर्सन बैठे हैं। किसी से उन्होंने पूछा होगा कौन जा रहा है। उन्होंने कहा होगा श्रद्धा पूर्वक, प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, राजाओं के राजा जा रहे हैं, सर्वशक्तिमान जा रहे होंगे। उन्होंने कहा, पूछा होगा ये कौन है। उन्होंने कहा होगा ये परमेश्वर पुत्र है, यीशु मसीह है, तुम्हारी आंखों में रोशनी दे देगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। और वो तुरंत चिल्लाने लगे और देखो क्या प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। क्या आप अपने घर में प्रार्थना कर सकते हैं? हाँ, क्या आप अपने ऑफिस जाते हुए प्रार्थना कर सकते हैं? क्या आप मॉर्निंग में उठने के बाद ये प्रार्थना कर सकते हैं? वो क्या कहते हैं, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोग कह रहे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं हुए, वो और चिल्लाने लगे। आपको भी लोग रोक रहे होंगे, प्रार्थना मत कर। आपकी नींद आपको रोक रही होगी, आपके बुरे हालात आपको डरा रहे होंगे, है ना? लेकिन आप आज बोले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। हे प्रभु यीशु, हम पर दया कर। आगे देखो क्या लिखा है। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। अपने हाथ उठाकर धन्यवाद दे। कौन पूछता है किसी से, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो रेस्टोरेंट में गया और वो पूछता है कि वेटर, पहले होटल में जाने से पहले बिल कुछ पासिंग होता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले कुछ फीस होती है। अरे यीशु मसीह ने उनसे मिलकर ही कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? आज आप मुझे कहाँ सुन रहे हैं?
MP में, उड़ीसा में, पंजाब में, दिल्ली में, अमेरिका में, कनाडा में हैं, आप कहाँ सुन रहे हैं, कौन से देश में सुन रहे हैं। प्रभु यीशु कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। आज प्रभु यीशु आपसे कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। उन्होंने उससे कहा हे प्रभु यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन कहता है प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या कि प्रभु यीशु ने उन पर तरस खाया, गुस्सा नहीं हुआ प्रभु, क्रोधित नहीं हुआ प्रभु, है ना, बुड़बुड़ाया नहीं प्रभु, उनसे कोई भी किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, एक्यूजिंग नहीं हुआ, उन पर तरस खाया। आज भी यीशु मसीह तरस खाएगा। आज यीशु मसीह हर सुनने वाले पर तरस खा रहा है। वचन बताता है जब हम मत्ती 9 अध्याय और उसका 35 और 36 वचन पढ़ते हैं, लिखा है यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, क्या करता रहा? दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो लोगों पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई चरवाहा न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रभु यीशु ने लाखों की भीड़ को देखा और उन पर तरस खाया। अगर आपको अपने मन में, अपने जीवन में कुछ चाहिए तो आप मैट बिछाइए और प्रभु से कहिए प्रभु मेरे दिल में आइए, यीशु मसीह मेरे दिल में आइए, यीशु नासरी मेरे घर में आइए। वो आपके चारों तरफ है। आमीन। वो आपके दिल में आ रहा है। हाँ, वो आ रहा है। वचन कहता है जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है यीशु मसीह को लोगों पर तरस आया। आज भी वो तरस खा रहा है। डोंट वरी, आप डरिए मत, यीशु तरस खा रहा है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 1, 2, 3 वचन कहता है इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, छल, कपट, डाहा, बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की भलाई का स्वाद चख लिया है। आमीन। प्रभु कैसा है? भला है। प्रभु की का टेस्ट कैसा है? भलाई है। आज आप अपने हाथ उठा कर गए, मेरे लिए भलाई आ रही है। फिर कहें मेरे लिए भलाई आ रही है। आपके पास एक टेंशन है, 2 टेंशन है, 1000 टेंशन है, 1,00,000 टेंशन है, इनकम नहीं हो रही, पैरों में दर्द है, घर में सब लोग बाहर चले गए हैं, आप प्रार्थना में मन लगाइए। नौकरी नहीं आ रही है, कोई मिलने नहीं आ रहा, प्रार्थना में मन लगाइए। आपका बहुत काम है, आपके पास ऑफिस का काम है, आपके पास घर में काम है, बहुत टेंशन है, बच्चे बात नहीं सुने, आप प्रार्थना में मन लगाइए। प्रभु सब कुछ खींच कर यीशु मसीह ठीक कर देगा। सब कुछ यीशु मसीह ठीक कर देगा। हाँ, पहला पत्रस 3 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 6 वचन। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि उनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को न मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, बाल गूंथना और सोने के गहने और भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यता, नरमता, मन की दीनता की अविनाशी सजाहट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी अपने आप को इसी रीति से संवारती,
और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती और उसे स्वामी कहती। अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन कितना सरलता से बात करता है। अरे तेरे घर में सोना चांदी रुपया पैसा आ गया है, तेरे जीवन में बहुत कुछ आ गया है, लेकिन शैतान ने कलेश भी दे दिया है, लड़ाई भी दे दी है ना, झगड़ा भी दे दिया है ना। कितनी कलेश, कितनी लड़ाई, कितनी अभद्रता आज संसार में घरों में घुस गई है। प्रभु कहता है प्रार्थना में मन लगा, है ना, अपने पति से प्रेम से बातें कर, है ना। कितना सरलता से प्रभु कहता है भलाई। प्रेज द लॉर्ड। तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। भयभीत न हो, प्रार्थना करो। भयभीत न हो, प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना उत्तर लेकर आएगी। यीशु तरस खा रहा है, यीशु आशीष दे रहा है। पहला पतरस 3:7 और 8 वचन में लिखा है, वैसे ही हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। दिस इज द पॉइंट ऑफ ब्लेसिंग, दिस इज द पॉइंट ऑफ लव, दिस इज द पॉइंट ऑफ विक्टोरी, दिस इज द पॉइंट ऑफ गॉड। वचन कहता है यह क्या है? जीवन के वरदान के वारिस हैं आप क्या सोच रहे हैं सिंपल मैरिज है? नहीं, जीवन के वरदान के वारिस हो आप। प्रभु यीशु में जीवन के वरदान के वारिस हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको 100 गुना बढ़ाएगा। आमीन। सब अपने सरों पर हाथ रखे और मेरे साथ बोले, हे जीवित परमेश्वर, हे महिमित परमेश्वर, मेरे दिल में आइए। हे परम पवित्र प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। हे सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। हे राजाओं के राजा, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। फिर बोलो, हे परमेश्वर, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। फिर बोलो, हे जीवित प्रभु यीशु, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। हे महासामर्थ्य प्रभु, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। हे जीवित परमेश्वर, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। हे जीवित परमेश्वर, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। हे जीवित परमेश्वर, मुझे अपने लहू से पवित्र कीजिए। मेरे घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए। सब बोलो, हे जीवित परमेश्वर, मेरे घर में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरे आत्मिक कामों को कीजिए, मेरे आत्मिकता को बढ़ाइए। हे परम धन्य प्रभु यीशु, मुझे आत्मिकता में बढ़ाइए, मुझे वचनों को सिखाइए। हे परम पवित्र प्रभु यीशु, सब बोलो, हे जीवित प्रभु यीशु, मेरी मदद करो। इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो हॉस्पिटल्स में हैं, किसी बीमारी में हैं। आप उस जगह पर हाथ रखें जहां आपको दर्द है, किसी भी प्रकार की पीड़ा है। यीशु नाम में प्रभु की सामर्थ काम करे, यीशु नाम में चंगाई काम करे, यीशु नाम में शांति काम करे। प्रभु का वचन कहता है जवानी की अभिलाषा से भाग, विवादों से अलग हो जा। आज आप भी अपना समर्पण कीजिए। प्रभु की सामर्थ आपके अंदर काम कर रही है। यीशु के नाम से हर एक वो पथरी, रसोली, गांठे,
जलकर भस्म हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ब्लेसिंग टच कर रही है, ब्लेसिंग टच कर रही है, चंगाई टच कर रही है, शांति आ रही है। सब कहें, प्रभु मैं अपना जीवन बदलना चाहता हूँ। मेरे जीवन में जो भी खराबी है मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, माया, गुस्सा, क्रोध, जलेवा, लालच, मैं सब छोड़ना चाहता हूँ। मुझे नया जीवन दीजिए। सब बोलो, मुझे नया जीवन दीजिए। हे महान परमेश्वर, मुझे नया जीवन दीजिए प्रभु यीशु के नाम में। आमीन, 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 आमीन। Congratulations dear family, God bless you.